दोस्तों, इस फिल्म का नाम है सरंती, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। उसकी कहानी में एक रहस्यमय द्वीप होता है जहां पर दिल नाम का एक आदमी फंसा हुआ है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि वो इस द्वीप पर आया कैसे और कब, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं डील को, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। दिल के पास एक बूट है और इसे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। डील पले मोते नामक एक द्वीप पर रहता है। पैसा कमाने के लिए अक्सर वो कुछ टूरिस्ट को मछली पकड़ने के लिए लेकर जाता। दिल उनके लिए रोड सीट करता और टूरिस्ट खुद मछली पकड़ते, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती थी। इसके बदले में डील को कुछ पैसे मिलते थे। आज भी डील और उसका साथी दो टूरिस्ट के साथ है जिन्होंने मछली पकड़ने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन आज कुछ अलग होता है। जब मछली पास आई तो दिल अपने क्लाइंट को रोड देने से इनकार कर देता है। असल में डील काफी समय से एक खास मछली को पकड़ने में लगा था और आज शायद वो मछली उसके हाथ आ जाती। रोड ना देने पर वो टूरिस्ट गुस्सा हो जाते हैं, मगर डील उन्हें चाकू दिखाकर चुप कर देता है। बदकिस्मती से इतनी कोशिशों के बावजूद वो टोना मछली उसके हाथ नहीं आती। अब उन्हें उन टूरिस्ट को पैसे भी वापस देने थे। हालांकि डील के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन डकी बहुत निराश था क्योंकि इसे अपनी पोती की यूनिवर्सिटी की फीस भरनी थी। डील इससे वादा करता है कि वो इसे पैसे दे देगा। इसके बाद वो अपनी दोस्त से मिलने गया, ना इसे कुछ पैसे देती है। जब वो इसके साथ समय बताता है, दिल इससे इसके बेटे के बारे में पूछता है। इसे भी बोट्स और फिशिंग का बहुत शौक था। दरअसल डील चाहता था कि वो डेवके को जाने दें ताकि वो किसी ऐसी जगह काम कर सके जहां इसे अच्छे पैसे मिले। इसके बाद वो एक बार में जाता है। बरटेंडर से बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को एक दूसरे के बारे में छोटी बात भी पता होती है। अब ऐसा क्यों है, ये हम आगे जाएंगे। बारटेंडर कहता है कि तुमने 4 बार इस मछली को पकड़ने की कोशिश की है, तुम्हें इसे कोई नाम देना चाहिए। तो दिल कहता है कि इसका नाम जस्टिस है। रात में वो डेवके को पैसे देने गया और बताता है कि कल हम दोबारा समंदर में जाएंगे। दो के पूछता है कि हमारे साथ कितने क्लाइंट्स जा रहे हैं, तो डील बताता है कि हम अकेले जाएंगे क्योंकि वो किसी भी हालत में इस मछली को पकड़ना चाहता था। को इसका फैसला सही नहीं लगता क्योंकि इसमें उनके पैसे लग रहे थे। रात को डील जब अपने घर में था तो इसे अपने बेटे की याद आती है, जो तलाक के बाद अब इसकी पत्नी के पास है। इसे भी अपने पत्ता की तरह फिशिंग का बहुत शौक था। अगले दिन वो डेवके के साथ बूट लेकर समंदर में गया। पूरा दिन इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें वो मछली नहीं मिल सकी, जिससे डील बहुत था। वापस आने पर वो डेवके से कहता है कि तुम मेरे लिए बात लिखो। जब से तुम्हारी पत्नी मरी है तब से तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ये सुनकर दोके को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से चला जाता। लेकिन दरअसल डील ने ये जानबूझकर किया था ताकि डकी कहीं और काम ढूंढ ले। रात में बार आने पर बारटेंडर इसे समझाता है कि वो इस मछली को पकड़ने की जिद छोड़ दें। कहती है कि तुम ठीक थे और मैं गलत। दरअसल डील से तलाक लेने के बाद कैरन ने फिरांक से शादी कर ली थी। फिरांक एक अमीर इंसान था मगर अच्छा इंसान नहीं था। वो कैरन को मारता और हमेशा इस पर नजर रखता। इसका पागलपन और भी बढ़ गया है। डील इससे अपने बेटे पैट्रिक के बारे में पूछता है तो कैरन रोने लगती है। वो कहती है कि पैट्रिक हमेशा सहमा हुआ अपने कमरे में रहता है, इसे ये सब सुनना ना पड़े, इसलिए वो पूरा दिन कंप्यूटर पर गेम्स खेलता है। इसके टीचर्स का कहना है कि वो बहुत होशियार है, लेकिन अब वो बहुत चुप रहता है। डील कहता है कि तुम इससे तलाक ले लो, तो कैरन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे मार देगा और इसीलिए वो यहाँ आई थी। दरअसल वो चाहती थी कि वो और दिल मिलकर फिरांक को मार दे। वो इसे मछली पकड़ने के बहाने वोट पर लाएगी और उस काम के लिए वो इसे $10 मिलियन देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन डील इस पर मना कर देता है क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। कैरन के जाने के बाद एक सूट पहने आदमी डील को ढूंढते हुए आता है। दरअसल वो कई दिनों से डील पर नजर रख रहा था, मगर वो डील से मिल नहीं पाता। अगली सुबह जब डील समंदर में नहाने गया तो इसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी और एक पिल के लिए इसे इसका चेहरा भी दिखाई दिया। इस बीच हमें फिरांक और कैरन के चलाने की आवाजें सुनाई देती हैं। हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने कमरे में था, यानी उन बाप बेटे के बीच कुछ तो कनेक्शन है। खैर, उधर कैरन का पति फिरांक होटल पहुंच गया था जहां कैरन रुकी थी। इसे देखकर कैरन घबरा जाती है क्योंकि वो 2 दिन बाद आने वाला था। आते ही वो कैरन को टॉर्चर करता है। अगले दिन एक लोकल शॉप से फिशिंग का सामान लेने गया। तब वहां काम करने वाली औरत इसे बताती है कि